एक कॉस्मिक शहर फोर्नेक्स क्लस्टर से मिलिए। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे अजूबे छुपे हैं। ऐसा ही एक अजूबा है फोर्नेक्स क्लस्टर। फोर्नेक्स क्लस्टर गैलेक्सीज का एक ग्रुप है। ये एक ऐसे शहर की तरह है जहां बहुत सारे तारे और ग्रह हैं। फोर्नेक्स क्लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना। साइंटिस्ट इसकी स्टडी करके ग्रेविटी और तारों के बनने के बारे में सीखते हैं। फोर्नेक्स क्लस्टर देखने में बहुत ही खूबसूरत है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे यूनिवर्स में कितनी अद्भुत चीजें मौजूद हैं। फोर्नेक्स क्लस्टर धरती से बहुत दूर है। यह हमसे लगभग 62 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब है कि फोर्नेक्स से धरती तक लाइट को आने में 62 मिलियन साल लगते हैं। हम फोर्नेक्स को वैसा ही देख पाते हैं जैसा वह 62 मिलियन साल पहले था। ऐसा इसलिए है क्योंकि फोर्नेक्स से लाइट को हम तक पहुंचने में समय लगता है। फोर्नेक्स कॉन्स्टेलेशन में है। इस कॉन्स्टेलेशन का नाम एक भट्टी के नाम पर रखा गया है। फोर्नेक्स क्लस्टर में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इसमें लगभग 50 बड़ी गैलेक्सीज हैं और कई छोटी गैलेक्सीज भी हैं। फोर्नेक्स की सबसे बड़ी गैलेक्सी NGC 1399 है। यह एक जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी है। NGC 1399 में अरबों तारे हैं। एक और महत्वपूर्ण गैलेक्सी NGC 1316 है। यह एक रेडियो गैलेक्सी है। NGC 1316 के केंद्र से रेडियो वेव्स के दो बड़े जेट्स निकलते हैं। फोर्नेक्स में सभी गैलेक्सीज अलग अलग हैं। वे अलग अलग आकार और साइज में आती हैं। सेक्शन 4, गुरुत्वाकर्षण का नृत्य फोर्नेक्स के भीतर परस्पर क्रिया। गुरुत्वाकर्षण फोर्नेक्स क्लस्टर को एक साथ रखता है। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी शक्ति है जो चीजों को एक साथ खींचती है। फोर्नेक्स में गैलेक्सीज लगातार घूम रही हैं। वे एक दूसरे का चक्कर लगाती हैं। कभी कभी गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं। जब ऐसा होता है तो नए तारे बन सकते हैं। फोर्नेक्स में गुरुत्वाकर्षण संबंधी परस्पर क्रियाएं बहुत जटिल हैं। वैज्ञानिक अभी भी उनका अध्ययन कर रहे हैं। सेक्शन 5, क्लस्टर में स्टारबर्थ निर्माण की एक सिम्फनी। फोर्नेक्स क्लस्टर में तारे पैदा होते हैं। तारे गैस और धूल के बादलों से बनते हैं। फोर्नेक्स क्लस्टर में बहुत अधिक गैस और धूल है। इस सामग्री का उपयोग नए सितारे बनाने के लिए किया जाता है। फोर्नेक्स में कुछ गैलेक्सीज बहुत तेज गति से तारे बना रही हैं। तारा निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी तरह आकाश गंगाएं बढ़ती और विकसित होती हैं। सेक्शन 6, ब्रह्मांड को डिकोड करना फोर्नेक्स से अंतर्दृष्टि। फोर्नेक्स क्लस्टर एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। वैज्ञानिक इसका उपयोग ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए करते हैं। फोर्नेक्स का अध्ययन करके हम इस बारे में जान सकते हैं कि आकाश गंगाएं कैसे बनती हैं और कैसे विकसित होती हैं, डार्क मैटर कैसे काम करता है और ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है। फोर्नेक्स क्लस्टर हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने में मदद करता है। यह एक अनुस्मारक है